हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य का सिलेबस है। मेरे पास हिंदी साहित्य है ऑप्शनल में, इसलिए मेरे पास हिंदी साहित्य का ये सिलेबस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी इसमें कि इसमें क्या क्या आता है और हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इसके दो भाग हैं, यानी कि दो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र 1 और एक प्रश्न पत्र 2। और इन दोनों के भी बहुत से पार्ट हैं जिनको कि हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्न पत्र 1। प्रश्न पत्र 1 में क्या क्या आएगा उसको हम पढ़ते हैं। इसके भी दो भाग हैं प्रश्न पत्र 1 के भी, जिसको कि खंड 1 और खंड क और खंड ख नाम दिया गया है। पहला जो खंड क है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का विकास। इसके अंदर हमें हमारी हिंदी भाषा का जब से शुरुआत हुई थी तब से लेकर और आधुनिक युग तक कैसे उसका विकास हुआ, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हुई, ये हमें पढ़ना है। जैसे पहला ही दिया हुआ है, अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। मध्यकाल में ब्रज और अवधी साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। इसमें सिद्ध और नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्खनी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास, ये हमें पढ़ना है। अगला है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। इसमें हमें किस तरह से शब्द बने, किस तरह से लिपि का विकास हुआ, ये सब पढ़ना है। फिर है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी का विकास। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। हिंदी की प्रमुख बोलियां, उनका परस्पर संबंध। हिंदी में जैसे बहुत सी बोलियां भी हैं, भोजपुरी है, बिहारी है, ये सब इनका आपस में क्या संबंध है। फिर है नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उनके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। अगला है मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना। अब है खंड ख, जिसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। दूसरा है हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। जैसे कि आपको पता ही है, हिंदी साहित्य के 4 काल हुए हैं और उनकी जो प्रवृत्तियाँ वो हमें पढ़ने से। इसमें है आदिकाल, जिसमें सिद्ध, नाथ और रास साहित्य को सम्मिलित किया गया। इनके प्रमुख कवि हैं चंद्रवरदाई, खुसरो, हेमचंद्र और विद्यापति। फिर आता है भक्ति काल, इसमें संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। इनके प्रमुख कवि हैं कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। भक्ति काल के बाद दोस्तों आता है रीतिकाल। रीतिकाल में रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य। इनके प्रमुख कवि हैं केशव, बिहारी, पद्माकर और घनानंद। इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल के कवि रहे हैं, आधुनिक काल में जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जैनवादी कविता। और इस युग के जो प्रमुख कवि रहे हैं वो है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद वासयान अगेन, जिनको हम बोलते हैं अगे, गजानंद, माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन। इन सबको हमें पढ़ना है। फिर आता है कथा साहित्य। कथा साहित्य के अंतर्गत क्या क्या है, उपन्यास और यथार्थवाद। हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास। प्रमुख उपन्यासकारों को हमें पढ़ना है, जिसमें प्रेमचंद सबसे प्रमुख हैं, जैनेन्द्र है, यशपाल है, रेणु और भीष्म साहनी। फिर हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। प्रमुख कहानीकार कौन है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती। फिर है नाटक और रंगमंच। हिंदी का नाटक का उद्भव और विकास।
प्रमुख नाटककार जो हुए हैं उनके नाम दिए हुए हैं। भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश। और है हिंदी रंगमंच का विकास। फिर है आलोचना। अब आलोचना भी हिंदी साहित्य का एक प्रमुख भाग रहा है। इसमें हिंदी साहित्य में आलोचना का उद्भव, विकास, जिसमें सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। प्रमुख आलोचक रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र। फिर है गद्य की अन्य विधाएं, जिसमें निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। अब हम आ गए हैं हमारे प्रश्न पत्र 2 में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठ्यक्रमों को पढ़ना अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो मूल पुस्तकें हमें इनको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम केवल प्रश्न को पढ़कर या रटकर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसा कि इसमें लिखा ही है कि अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सकेगी, जिसमें खंड क है पद साहित्य। सबसे पहले कवि रहे हैं कबीर। कबीर की ग्रंथावली के आरंभिक 100 पद हमें पढ़ने हैं, जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित किए गए हैं। दूसरे हमारे कवि हैं सूरदास। सूरदास का भ्रमर गीत सार, जिसके कि आरंभिक 100 पद, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने संकलित किया है, इनको हमें पढ़ना है। फिर हम आते हैं तुलसीदास के पास। यहाँ पर तुलसीदास द्वारा रचित रामचंद्र मानस का सुंदरकांड और कवितावली का उत्तरकांड हमें पढ़ना है। चौथे हमारे कवि हैं जायसी। जायसी की पद्मावत, जिसमें सिंगलदीप खंड और नागमती वियोग खंड, जिसको भी श्याम सुंदर दास ने संकलित किया है, ये हमें पढ़ना है। पांचवें हमारे कवि हैं बिहारी रत्नाकर। इनके भी आरंभिक 100 दोहे हमें पढ़ने हैं, जिसे जगन्नाथ दास रत्नाकर ने संकलित किया है। फिर आते हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका कि भारत भारती, इसको हमें पढ़ना है। फिर है जयशंकर प्रसाद, इनकी कामायनी रचना है, जिसमें चिंता और सरदा सर को हमें पढ़ना है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका कि राग विराग यानी राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता, ये 2 प्रसिद्ध जो कविताएं हैं, लंबी कविताएं, ये हमें पढ़नी है और इनको रामविलास शर्मा ने संकलित किया है। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र को हमें पढ़ना है। आगे की आंगन के पार द्वार असाध्य वीणा, जो कि बहुत लंबी कविता है, उसे पढ़ना है। 11 है मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस, इस कविता को पढ़ना है। 12 नंबर पे हमारे नागार्जुन, जिनको बादल को गिरते देखा, अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा, ये सब हमें पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये जो भी रचनाएं हैं 12 की 12, हमें इनको ज़रूर भी पढ़ना पड़ेगा, तभी हम प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से दे पाएंगे, नहीं तो हमें परेशानी होगी। फिर है खंड ख। खंड ख है गद्य साहित्य। अभी पहले हमने पद साहित्य को देखा था, अब हमारा है गद्य साहित्य, जिसमें भारतेंदु का हमें भारत दुर्दशा ये पढ़ना है। फिर है मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन उपन्यास है, बहुत ही अच्छा, इसको भी हमें पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि का भाग 1 कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति, इसको हमें पढ़ना है। निबंध निलय, जिसका संपादक डॉक्टर सत्येंद्र ने किया है। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आगे कुबेरनाथ, इन सब के निबंध के बारे में जो है वो हमें पढ़ना है। 5वां है गोदान, जो कि प्रेमचंद ने लिखा, यानी कि प्रेमचंद की जो रचना है गोदान, और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ जो कहानियाँ हैं, जिनका संपादक अमृत राय ने किया है। प्रेमचंद की ये जो रचनाएं हैं, ये आपको इनकी एक अमृत राय ने एक किताब अलग से बनाई है, जिसका नाम प्रेम मंजूषा है, और उसमें प्रेमचंद की सभी जो फेमस जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, 16 कहानियाँ, जो कि हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वो इसमें संकलित की गई। आप चाहें तो ये प्रेम मंजूषा पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा, अन्यथा हम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर है प्रसाद का है स्कंदगुप्त उपन्यास, हमें पढ़ना है। यशपाल का दिव्या, और फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, मनु भंडारी का महाबोध, राजेंद्र यादव की एक दुनिया समांतर, इसमें भी कुछ कहानियाँ हैं, नए युग की कहानियाँ जिनको कहा गया है,
नए युग की कहानी है, ये भी हमें पढ़ना है। और प्रेमचंद की 16 कहानियाँ वो भी हमें पढ़नी है। और तो ये था हमारा हिंदी साहित्य का सिलेबस, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। ये मैंने वैसे तो दृष्टि की वेबसाइट से डाउनलोड किया था, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और नहीं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, आप डाउनलोड कर लेना। और अगली जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगी यूपीएससी की हिंदी साहित्य की बेस्ट बुक्स कौन सी है, कहाँ से हमें इन सबको पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना।